टोक्यो ओलंपिक में गोल्डन थ्रो से नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। एथलेटिक्स में भारत को दिलाया पहला मेडल। जश्न में डूबा पूरा देश। राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी बधाई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान, तो पंजाब सरकार भी देगी 2 करोड़। बीसीसीआई भी नीरज चोपड़ा को देगी 1 करोड़ का इनाम। कुश्ती में भारत को एक और पदक। बजरंग पूनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान को किया चित। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर हुआ लीक। आज होने वाली परीक्षा को किया गया रद्द। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। और बम्बीहा गैंग ने ली विक्की मिड्डू खेड़ा के हत्या की जिम्मेदारी। मोहाली में दिन दहाड़े यूथ अकाली नेता को गोलियों से गया था भूना। गैंगवार में उतारा मौत के घाट। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ओलंपिक्स के साथ, क्योंकि ओलंपिक में शनिवार का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। पहले पहलवान बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया और एथलेटिक्स में 121 साल का सूखा खत्म कर दिया। ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दिन। नीरज ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। बजरंग ने ब्रॉन्ज से बढ़ाया देश का मान। ओलंपिक में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ भारत का मान बढ़ा, बल्कि भारत का एथलेटिक्स में 121 सालों का सूखा भी खत्म हुआ। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा, टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। इससे पहले पीएम मोदी ने कुश्ती में भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालने के लिए बजरंग पूनिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग से बात की और उनके संकल्प और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय को उन पर गर्व है। कुश्ती में पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से पराजित किया था, जबकि नीरज ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 87.03 मीटर का थ्रो किया था, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो किया। कोई भी अन्य एथलीट इससे ज्यादा का थ्रो नहीं कर पाया और इस प्रदर्शन से नीरज ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एथलेटिक्स में 121 साल के सूखे को खत्म करते हुए नीरज चोपड़ा में कल इतिहास रचा है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का बयान भी सामने आया कि मैं अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित करता हूं। मेरे और मेरे देश के लिए ये गर्व का पल है। नीरज ने कहा, गोल्ड मेडल के बारे में सोचा नहीं था, मुझे पता था मैं अपना बेस्ट दूंगा और अब मेरा अगला लक्ष्य 90 मीटर को पार करना है। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने कल जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है। 2008 के बाद
ये पहला गोल्ड मेडल भारत को ओलंपिक्स में मिला है। हालांकि नीरज इससे पहले एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत चुके हैं, लेकिन ओलंपिक्स में ये उनका पहला गोल्ड है, क्योंकि रियो ओलंपिक्स में वो हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो ये पहला गोल्ड नीरज की ओर से जीता गया है। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और अपना गोल्ड मेडल नीरज ने मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह जो अब इस दुनिया को रुखसत कर चुके हैं, उन्होंने भी अपनी एक आखिरी इच्छा जताई थी कि मेरी इच्छा है कि कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते एथलेटिक्स में और देश का तिरंगा वहां पर लहराए। और कल मिल्खा सिंह की इस इच्छा को नीरज ने पूरा भी किया है और उसके बाद अपना मेडल उनको समर्पित भी किया है। सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, और टॉप से साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहां पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ में पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की, और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है, और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज के पिता सतीश चोपड़ा बेहद खुश हैं। सतीश चोपड़ा ने कहा कि नीरज ने आज मिल्खा सिंह का सपना पूरा कर दिया है। उनके बेटे ने बहुत ही मेहनत की, जो आज नीरज ने कर दिखाया उस पर पूरे देश को गर्व है। खुशी हो रही है, हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया। और बहुत संघर्ष किया है, आप बता रहे थे 16 किलोमीटर दूर जी आया करते थे, ग्राउंड नहीं है, छोटा सा गांव है जी। हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। जब ओलंपिक जा रहा था नीरज, तब आपको उम्मीद थी कि कोई गोल्ड जरूर कोई मेडल आने वाला है? जी, हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, सबने नीरज को आपको बधाई दी है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूंगा। टोक्यो ओलंपिक में पानीपत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया और हम उसके घर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हो खुशियां मनाई जा रही, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है। आइए हम जानते हैं किस प्रकार खुशी हो रही है आपको? मैं पूरी खुशी हो रही है भाई, नीरज चोपड़ा की आज गर्व का दिन है, हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा। नीरज चोपड़ा ने आज एक इतिहास बनाया है, इतिहास रचा गया। आज तक कोई भी ज्वेलिन थ्रो में इंडिया के पास मेडल नहीं था, पहला मेडल नहीं था, ओलंपिक में नहीं था, तो आज ये 13 साल बाद एक इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने। बहुत बहुत बधाई है, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। नीरज चोपड़ा का पूरा परिवार हमारे साथ अंदर, आइए उनके पास ले चलते हैं। किस प्रकार आप देख सकते हैं लड्डू खिलाकर एक दूसरे के गले मिलकर जो है खुशी मनाई जा रही है। सभी परिवार अड़ोसी पड़ोसी जो है गांव यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, नीरज ने गोल्ड जीत लिया है? हमारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है जी, बहुत महान काम किया है इंडिया के लिए, भारत के लिए, बहुत बढ़िया जी। क्या उम्मीदें थी आपको इससे पहले, जीतने से पहले क्या उम्मीदें लग रही थी आपको? यही कि जी इंडिया के लिए हमारा बेटा मेडल लेके आए। एक इतिहास की बात करें, इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने, क्योंकि आज तक जो है इंडिया के पास ज्वेलिन थ्रो में कोई भी मेडल नहीं था। तो क्या कहना चाहिए? नीरज की माता जी हमारे साथ मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं, देखिए चेहरा जो खुशी में कहीं ना कहीं आंसू जो है निकलने को हो चुके हैं और मिठाई जो है एक दूसरे को परिवार में खिलाई जा रही है। हम बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप नीरज ने मेडल जीता? अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। क्या उम्मीद थी आपको नीरज से? देखिए
नीरज परिवार को जो है नीरज से इसी प्रकार की उम्मीद थी, उन्हीं उम्मीदों पर जो है नीरज खरा उतरे हैं, जिसने विदेशों में अपने देश का नाम रोशन किया है और जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और एक इतिहास रच दिया है। जाते जाते जब ओलंपिक्स खत्म होने वाला था तब देश के नाम गोल्ड मेडल करके जो नीरज ने देश को गर्व महसूस करवाया है, उसकी खुशी आप हर किसी के चेहरे पर देख सकते हैं। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इनामों की भी बारिश हो गई है। नीरज चोपड़ा को मनोहर सरकार की ओर से बड़ा इनाम देने का ऐलान किया गया है। 6 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी नीरज को। ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से जानकारी दी गई और इसके साथ ही पंजाब सरकार भी नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पूरे देश का और फौज का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि नीरज फौज में है, तो इसलिए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि फौज में रह चुके हैं, उनकी ओर से भी 2 करोड़ रुपए का नीरज चोपड़ा के लिए ऐलान किया गया है और बीसीसीआई भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। तो जेवलिन थ्रो में 87.5 8 मीटर की दूरी पर अपना भाला फेंक कर नीरज ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, उससे न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि 121 साल का सूखा खत्म कर दिया है। तो खुशी किस तरह से वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज नाचते नजर आ रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए जब ये जीत हरियाणा के छोरे की ओर से दर्ज की गई तो देखा कि उनके प्रदेश के एक जवान ने, क्योंकि ये युवा भी है और जवान भी है देश का, इसलिए जो खुशी है वो और भी ज्यादा दोगुनी हो जाती है। फौज के जवान भी कल नीरज की इस जीत पर नाचते हुए नजर आए। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ा भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज हर हिंदुस्तानी नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी पताका, विजय पताका आज ओलंपिक में फहरा दी है। आज ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा। भारत माता की जय। तो हर कोई देश के इस गोल्डन बॉय पर गर्व कर रहा है। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं हरियाणा की, जहां पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। तो इसके बाद आज होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। पेपर लीक मामले में पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शनिवार को लाखों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था और अब जो आज होने वाली परीक्षा थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होनी थी आज वो लीक हो गया पेपर, तो परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया है। तो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की जो लिखित परीक्षा थी वो पहले ही रद्द हो गई थी। कल होने वाली लिखित परीक्षा को रद्द किया गया था क्योंकि उसका पेपर पहले लीक हो गया था और अब जो है वो
आज होने वाली परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। लाखों बच्चों ने लिखित परीक्षा दी थी। कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का पेपर पहले लीक होने के कारण पहले ही रद्द कर दिया गया था और उसके बाद हरियाणा में जो आज होने वाली परीक्षा थी वो भी रद्द कर दी गई है क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। तो शनिवार को लाखों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और आज दोबारा से परीक्षा होनी थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया। अंकित दुदानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो अंकित, पेपर फिर से लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हो गई है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में और क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल अमृत, जिस तरह से पुलिस कांस्टेबल मेल का जो पेपर था, कल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में पेपर हुआ था और लाखों बच्चे इसके अंदर बैठे थे पेपर देने के लिए। अलग अलग जगह इसके सेंटर बनाए गए थे और कैथल के अंदर जो 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं वो पेपर को सोल्व करते हुए पाए गए क्योंकि उनके पास आंसर की पहले से थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। उसमें से 2 उचाना के बताए जा रहे हैं, एक जींद का बताया जा रहा है और एक हिसार का बताया जा रहा है। तो ऐसे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पेपर इसका मतलब पहले से लीक था और पेपर लीक था इसीलिए आंसर की उनके पास थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने देर रात पेपर को रद्द कर दिया। दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में शिफ्ट में जो पेपर हुआ था कांस्टेबल मेल का, उनको रद्द कर दिया गया और आज भी होना था। आज भी अभी मॉर्निंग में और इवनिंग में पेपर होना था तो उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब अगली तारीखें जो आएंगी उस पर पता चल पाएगा कि कब पेपर होगा, लेकिन लाखों जो विद्यार्थी हैं या लाखों लोग हैं उन्होंने ये पुलिस के लिए ये फॉर्म भर रखा था और पेपर देने के लिए वो बैठ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जहां विद्यार्थियों का नुकसान होगा क्योंकि वो कल अलग अलग अंकित, तैयारी क्योंकि लंबे समय से की होती है और एक दिन जब निर्धारित किया होता है, जब वहीं पर जाकर परीक्षा रद्द हो जाती है तो जाहिर सी बात है निराशा जरूर लगती है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पेपर लीक होने के कारण हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को जो रद्द कर दिया गया, अब अगली परीक्षा कब होगी, कब कौन सी तारीख तय की जाती है, ये फिलहाल देखना होगा। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर फिर से लौट रहा है गैंगस्टर राज। जी हां, आए दिन गैंगवार की वारदातों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। खाकी का खौफ बदमाशों के जहन से ही निकल चुका है। अब देखिए ये दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। पंजाब में गुंडाराज, गैंग वॉर में फिर बहा खून। कब थमेगा खून खराबा? मोहाली के सेक्टर 71 में कम्युनिटी सेंटर के पास शनिवार को दिन दिहाड़े यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा को गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बड़ी से बड़ी वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मोहाली में सुबह करीब 10 बजे 4 बदमाश सफेद रंग की i20 कार में सवार होकर आए। विक्की पर घात लगाकर वार कर दिया। विक्की मिड्डू खेड़ा पर कई राउंड गोलियां बरसाई। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि विक्की यहाँ मार्केट में एक ऑफिस से निकलकर अपनी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर में बैठ रहा है। तभी पहले से घात लगाकर बैठे 2 बदमाश, जिनके हाथों में पिस्टल है, उस पर वार कर देते हैं। जब तक विक्की कुछ समझ पाता तब तक उस पर कई राउंड गोलियां दाग देते हैं। जख्मी होने के बाद भी विक्की अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है
बदमाश उसका पीछा करते हैं। करीब आधे किलोमीटर तक विक्की जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे मौत के घाट उतारने आए बदमाश उसके पीछे भागते हैं और पास में बने कम्युनिटी सेंटर में उसे गोलियों से भूनकर फरार हो जाते हैं। खून से लथपथ विक्की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विक्की मिडुखेड़ा ने गोली लगने के बाद भी आरोपियों से बचने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ठान कर आए थे कि इस वारदात को अंजाम देकर ही दम लेंगे। सरेआम युवा नेता की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी ने ज्यादा कुछ जानकारी देने से तो इनकार कर दिया। ये जरूर कहा कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। मैं हले सिर्फ इन्ना ही दस सकदा कि 4 आदमी टोटल आए सीगे जी, I-20 वाइट कलर दी और विक्की मिडुखेड़ा इनू गोलियां मारियां और अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया ये। बाकी ਅਸੀਂ सारी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये पीछे की है कि नहीं, कौन बंदे सीगे, वो चल रहे थे। मामला गैंगवॉर का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात से पंजाब की कानून व्यवस्था और गैंगस्टर कल्चर का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं सिरसा के नाथूसरी चापटा गांव की, जहां एक निजी स्कूल के संचालक ने खुदकुशी कर ली। रविंद्र गोद्रा का शव राजस्थान के सिद्धमुख नहर से बरामद किया गया है। रविंद्र का शव उनकी कार के लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर मिला। मृतक के परिजनों ने सिरसा के 2 पत्रकारों समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ राजस्थान में भिरानी थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। तो निजी स्कूल के संचालक की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। स्कूल एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसने उसको चुना, इसमें प्रेम कासनिया ने इसका साथ दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि प्रेम कासनिया ने मेरे साथ दुश्मनी निकालने के लिए मुझे चाहता है कि वो मैं झुक के सलाम करूं। अरे कर लूंगा, मैं रिश्तेदार रहता हूं यार। उसने अपने ईगो के लिए और इस संस्था को बदनाम करना चाहा। और अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कुछ सवालों की बात करते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो अपना फोन उठाएं और आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ और व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपके जवाब आपके तुरंत मिल जाएंगे।